बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सब दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सनम शहजाद। कैसे हैं आप सब भाई? खैरियत से हैं? तो आज हमने पढ़ना है कोरियन लैंग्वेज का दूसरा लेक्चर उन लोगों के लिए जो अभी कोरियन को लर्न करना सीखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, हमने पिछले लेक्चर में एक बात डिस्कस की थी कि कोरियन में 40 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से 19 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 21 वॉवल्स होते हैं। अब 19 कॉन्सोनेंट्स में से 14 कॉन्सोनेंट्स हमने आज देखने हैं। ये तीन तरह के होते हैं, कुछ प्लेन होते हैं, कुछ पफ कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कुछ होते हैं एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स। पफ और एस्पायरेटेड एक ही चीज़ होती है। और थर्ड वन जो इसमें के अंदर टाइप है वो होती है टेंस कॉन्सोनेंट्स। तो ये जो 9 आपको अभी स्लाइड के ऊपर शो हो रहे हैं, इनको प्लेन कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। सबसे पहले जो हमने इसके बारे में दो चीज़ें अभी से याद करनी है वो ये है कि इसकी शेप कैसी होती है, यानी जब हमने इसको ड्रा करना है, लिखना है, तो किस तरह से लिखना है। दूसरा, इसको बोला क्या जाता है। जैसे कि हम इंग्लिश और उर्दू में याद करते हैं, इंग्लिश में याद करते हैं ए बी सी, और ए की शेप क्या है, और इस वाले शेप को ए कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें पहली चीज़ कि हर एक अल्फ़ाबेट की शेप और उसका तलफ़ुज़ याद करना है, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है उसको कहते हैं खी योक। खी योक। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं नियन। नियन। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं थिगत। थिगत। चौथा जो होता है उसको कहते हैं रियल। रियल। पांचवा जो होता है उसको कहते हैं मियम। मियम। छठा जो होता है उसको कहते हैं फीयप। फीयप। सातवां जो होता है उसको कहते हैं शीयत। शीयत। आठवां जो होता है जो कि ओ की शक्ल का है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ की तरह का, ईयंग। ईयंग। नौवां जो होता है वो उसको कहते हैं छियत। छियत। यहाँ पे दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि हमने इसकी शेप देखनी है कि इसको किस तरह से ड्रा किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि इसको किस तरह से प्रोनाउंशिएट करना है। ये दो देखने के बाद तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि हाँ अभी इनकी पोजीशन के लिहाज से इनकी साउंड क्या आएगी। कोरियन जो होती है इसमें छोटे लफ्ज़ दो अल्फ़ाबेट्स को मिला के बनाए जाते हैं और बड़े वर्ड जो होते हैं वो तीन अल्फ़ाबेट्स को, इससे ज़्यादा नहीं होते। और कोरियन लैंग्वेज हमेशा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है। ये जो हमारे सामने कॉन्सोनेंट्स हैं इससे, इन्हीं से स्टार्ट होती है। तो अब ये जो खियोक है, जब ये किसी भी वर्ड के पहले पोजीशन पे आएगा तो इसकी पहली आवाज़ है खे। जब ये किसी भी वर्ड के दरमियान में आएगा तो इसकी आवाज़ क्या है? गाफ। जब ये किसी भी वर्ड के तीसरी यानी कि निचली पोजीशन पे आएगा तो इसकी आवाज़ होगी काफ। यानी कि एक वर्ड जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है कॉन्सोनेंट, वावल और फिर नीचे कॉन्सोनेंट, या फिर कॉन्सोनेंट और वावल। तो जब खियोक निचली पोजीशन पे आएगा तो थर्ड पोजीशन पे इसकी आवाज़ क्या होगी? काफ। दूसरा अल्फ़ाबेट हमारे पास था नियन। इसकी तीनों आवाज़ें, शुरू वाली, दरमियान वाली और नीचे वाली, वो तीनों आवाज़ें क्या हैं? नून की ही आवाज़ें हैं। तीसरा जो हमारे पास है थिगत। इसकी पहली आवाज़ यानी कि जब ये पहली पोजीशन पे आएगा तो थे की होगी, जब ये दरमियानी पोजीशन पे आएगा तो दाल की होगी, जब ये निचली पोजीशन पे आएगा तो ते की आवाज़ देगा। रियल जो है पहली पोजीशन पे रे की आवाज़ देगा, आर की आवाज़ देगा, दूसरी पोजीशन पे, दरमियानी पोजीशन पे भी रे की ही आवाज़ देगा, लेकिन जब ये निचली पोजीशन पे आएगा तो लाम की आवाज़ देगा। इसके बाद मियम पहली पोजीशन पे मीम की आवाज़ देगा, दूसरी यानी दरमियानी पे भी मीम की आवाज़ देगा, निचली पोजीशन पे भी मीम की आवाज़ देगा। जैसे कि देखें मैंने ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखी हैं ये इनकी निचली पोजीशन की आवाज़ें हैं। ठीक है, तरतीब के लिहाज से पहले जो लिखी है वो पहली आवाज़, दरमियान में जो लिखी है वो दरमियानी आवाज़, और जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वो इसकी कौन सी है? तीसरी पोजीशन जो है ब्रैकेट वाली, वो निचली आवाज़ है। यानी कि जब ये अल्फ़ाबेट कहीं वॉवल के नीचे आएगा तब इनकी ये ब्रैकेट वाली आवाज़ें आएंगी। इसके बाद छठा फीअब, पहली आवाज़ फे, दरमियानी आवाज़ बे और आखिरी आवाज़ पे। शीयत, पहली आवाज़ जो होगी शीयत की सीन या शीन होती है और ये वॉवल्स के लिहाज से होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्सोनेंट से कोरियन शुरू होती है। कॉन्सोनेंट आएगा, आगे वावल आएगा, तो जब आगे जो वावल आता है शीयत की आवाज़ उस वावल के लिहाज से बनती है। तो शीयत की आवाज़ें जो होती हैं पहली और दरमियानी वो सीन और शीन होती है। जब ये निचली पोजीशन पे आएगा तो ते आवाज़ होगी।
ईयंग जो होता है, ईयंग अगर पहली पोजीशन पे आए या दरमियानी पोजीशन पे आए तो इसकी कोई आवाज़ नहीं होती, हम इसको ऐसे ही एज ए साइलेंट लेते हैं। लेकिन जब ये निचली पोजीशन पे आएगा तो आई एन जी इंग की आवाज़ देगा। जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ, फोर्थ फॉर्म होती है, आई एन जी फॉर्म होती है इंग, इसके नाम में भी है ई अंग, इंग की आवाज़ देगा, ये आई एन जी की आवाज़ देगा। इसके बाद है छियत। छियत जो होता है हमारे पास शुरू में आएगा तो छः की आवाज़ देगा, दरमियान में आएगा तो जीम की आवाज़ देगा, और निचली पोजीशन पे आएगा तो ते की आवाज़ देगा। अब इसमें दो चीज़ें आपने और याद करनी है। एक, अब इनको याद करने की एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ। अब देखिए, खीयक जो है वो शुरू हो रहा है खीयोक, खे से, और ख़त्म हो रहा है काफ पे। इसका मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी पहली आवाज़ वो होगी जिधर से ये स्टार्ट हो रहे हैं, और इनकी आखिरी आवाज़ वो होगी जिधर ये ख़त्म हो रहे हैं। खीयक खे से शुरू हो रहा है, पहली आवाज़ खे है, काफ पे ख़त्म हो रहा है, आखिरी आवाज़ काफ है, निचली आवाज़ क्या है, काफ है। नियन की भी ऐसे ही है, थीगत पहली आवाज़ थे है, आखिरी आवाज़ यानी कि निचली आवाज़ ते है। सब में देखिए सेम है, रियल में तीनों आवाज़ें, दो पहली आवाज़ जो है वो रे है, दरमियानी रे है, और निचली क्या है, लाम है, क्योंकि ये रियल जो है रे से शुरू हो रहा है, लाम पे ख़त्म हो रहा है। पहली आवाज़ रे, आखिरी आवाज़ लाम। मियम तीनों आवाज़ें मीम। फियब फे से शुरू हो रहा है, पहली आवाज़ फे, पे ख़त्म हो रहा है, आखिरी आवाज़ पे। शीयत इसके लिए सीन शीन की आवाज़, और आखिरी आवाज़ ते पे ख़त्म हो रहा है तो ते की आवाज़। ईयंग आखिरी आवाज़ इंग, आई एन जी। शीयत छः से शुरू होता है, ते पे ख़त्म होता है, पहली आवाज़ छः, आखिरी आवाज़ ते। अब इनमें चार अल्फ़ाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें पहला खियोक, तीसरा थीगत, छठा फियप, और नौवां छियत। इन चारों के अंदर आपने सिर्फ इनकी दरमियानी आवाज़ याद रखनी है। चारों में दरमियानी आवाज़ चेंज होती है, इसके अलावा किसी में नहीं। खियक में दरमियानी आवाज़ गाफ है, थीगत में दरमियानी आवाज़ दाल है, फियब में दरमियानी आवाज़ बे है, और छियत में दरमियानी आवाज़ जीम है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों में आपने दरमियानी आवाज़ याद रखनी है, इनके अलावा बाकी कहीं भी दरमियानी आवाज़ चेंज नहीं होती। अगर आप ये दो तीन असूलों के मुताबिक इन 9 कॉन्सोनेंट्स को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप जब 10 से 15 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे। और प्रैक्टिस करने का असूल आपने याद रखना है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, कि जब तक आप एक पोर्शन की 10 से 15 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपने उससे अगले पोर्शन में नहीं जाना। इसके बाद हम देखते हैं आगे हमारे पास वो पफ कॉन्सोनेंट्स इनको कहते हैं, या इनको एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट कहते हैं, और इनकी तादाद है 5। सबसे पहला जो है इसमें वो क्या है, छियत है, दूसरा जो है वो खियक है, तीसरा जो है थयत है, चौथा जो है फयप है, और पांचवा हयत है। अब इनमें देखें, जब इसको उर्दू में लिखा गया है तो छः और छोटी ये के ऊपर शब्द डाले, यानी इसको ज़रा मिला के पढ़ना है। छयत, दूसरा खयक, तीसरा थयत, चौथा फयप, पांचवा हयत। और इनकी आवाज़ें भी वैसे ही हैं, छः से शुरू होता है तो पहली और दूसरी आवाज़ छः की, ते पे ख़त्म होता है तो निचली आवाज़ ते। खेयक पहली और दरमियानी आवाज़ खे की, और आखिरी आवाज़ काफ की। थयत पहली और दरमियानी आवाज़ थे की, आखिरी आवाज़ ते की। फयप पहली और दरमियानी आवाज़ फे की, आखिरी आवाज़ पे की। फे पे शुरू हो रहा है, पे पे ख़त्म हो रहा है। हयत पहली और दरमियानी आवाज़ हे की, और आखिरी आवाज़ ते की। इन पांचों में देखें, पहली और दरमियानी आवाज़ दोनों सेम सेम है, और आखिरी आवाज़ क्या है, डिफरेंट है। आखिरी आवाज़ जहाँ पे वो वर्ड ख़त्म हो रहा है वो वाली आ रही है, तो इनको आसान याद करना उनसे भी ज़्यादा आसान है। तो हर एक के लिए आपने यही कोशिश करनी है, हर एक के लिए आपने यही कोशिश करनी है कि इनको 10 से 15 बार प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप नए पोर्शन पे जाएं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह नई वीडियो बहुत जल्द आ रही है। थैंक यू।